नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। केरला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको केरला की एक बहुत ही स्पेशल जगह दिखाने वाले हैं, जो कि है पूवार आइलैंड, जो कि बैक वाटर्स पर बना हुआ है। यहाँ पर घना जंगल है, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और केरला की नेचुरल ब्यूटी को, जो असली सुंदरता है, उसे यहाँ से अनुभव किया जा सकता है। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं पूवार आइलैंड। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर एडवेंचरस बोट राइड कराई जाती है। एक बोट होती है जिसके थ्रू हमें घने जंगल के बीच में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और एक मूवी है एनाकोंडा मूवी, जिसमें जो दलदल दिखाया गया है, उस दलदल का दृश्य हम लाइव अंदर अनुभव कर सकते हैं। पूवार आइलैंड में बोट राइड के दौरान कई सारे पॉइंट्स को कवर कराया जाता है। यहाँ पर बोट राइड के जो चार्जेस लगते हैं, उनकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पूवार आइलैंड की लोकेशन के बारे में। पूवार आइलैंड स्थित है कोवलम में, जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम का एक भाग है। तो अभी हमने अपनी बोट हायर कर ली है और हम जा रहे हैं लगभग 1.5 घंटे के लिए, जिसमें कई सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। अब हमारी इस एडवेंचरस बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। हम आ चुके हैं घने जंगल में, जिसका नज़ारा आपने कई सारी बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जिसमें कि कुछ इस तरह का दृश्य दिखाया जाता है और बहुत ही एडवेंचरस वाला जो टास्क है वो यहाँ से परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो पानी जिसमें बोट चल रही है, ये है बैक वाटर्स, जो कि समुद्र का बैक वाटर है। और ये जो बैक वाटर है चारों ओर से इस तरह से पेड़ों से घिरा हुआ है। अभी तक हमने कई सारी जंगल सफारीज़ की हैं, जिसमें कि जंगल में हम जाते हैं एक जिप्सी के थ्रू। लेकिन इस बार का अनुभव टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हम एक जंगल में आए हैं जो कि बहुत घना जंगल है। वैसे यहाँ पर जो डेंजरस वाइल्ड एनिमल है वो नहीं है, लेकिन जिस घने जंगल में हम आए हैं, ये है बोट सफारी। और इसका अनुभव वाकई में बहुत यूनिक है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि रास्ता बहुत नैरो है, बहुत पतला रास्ता है। जो ये बैक वाटर वाला रास्ता है, पतला है, और जो जंगल है वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ये जो बैक वाटर्स में बोट राइड होती है, ये लगभग 15 किलोमीटर का राउंड होता है, जिसमें कि अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। और जिस बोट पर हम अभी सवार होकर जा रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है 6+1, यानी कि 7 जने कम से कम इसमें बैठ सकते हैं। अब चार्जेस के बारे में बात करूं तो इस बोट सफारी का जो चार्ज लगता है वो है, अगर आप 1 घंटे के लिए इसे बुक करते हैं तो यहाँ देखिए रेट भी लिखे हुए हैं। अगर 2 पर्सन हैं आप और 1 घंटे के लिए बुक कर रहे हैं तो 2500 रुपीज़ लगता है। फ़िलहाल अभी हमने इसको बुक किया है 1.5 घंटे के लिए, तो इसका चार्ज लगा है 3500 रुपीज़, जिसमें कि हम इस बोट में 2 पर्सन हैं। लेकिन अगर आपके साथ कुछ एडिशनल लोग आते हैं तो पर पर्सन का 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है और टोटल बोट में 7 जने बैठ सकते हैं। अब इस बोट राइड को करते हुए हम पहुंच चुके हैं नियर रिवर के पास में। ये एक ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है। इसका एक जॉइनिंग पॉइंट भी है, जो कि हम आगे चलकर देखने वाले हैं। इस नदी के किनारे एक रिसॉर्ट भी बना हुआ है, जिसका नाम है पद्मा रिसॉर्ट। इस रिसॉर्ट की खास बात यह है कि एक तो ये नदी के किनारे बना हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड नहीं है, हमें बाय बोट ही यहाँ तक पहुँचना होता है।
अभी आप हमारे सामने एक ब्रिज देख पा रहे होंगे। इस साइड तो त्रिवेंद्रम है और इस साइड है कन्याकुमारी, और ये है एक बहुत बड़ा हाईवे रूट। यहाँ पर इस तरह से बैक वाटर में बोट राइड करने के लिए टोटल 35 बोट क्लब्स हैं, जहाँ से आप इस तरह से बोट को हायर कर सकते हैं और बैक वाटर्स में घूम सकते हैं। अभी यहाँ जंगल में एक फ्रूट नज़र आया है, इसे जंगल मैंगो कहा जाता है, लेकिन ये पॉइजनस है, इसे खाया नहीं जा सकता। और अभी जो आप फल देख रहे हैं इसे कहा जाता है जंगल पाइनएप्पल। ये भी काफ़ी पॉइजनस होता है, इसे भी खाया नहीं जा सकता। अभी बोट में हम 3 व्यक्ति हैं, एक तो पापा, एक मैं, और हमारे जो बोट्समैन हैं उनका नाम है मिथुन सर। अगर आप नेचर को बहुत करीब से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बहुत सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जंगल कितना करीब है। और बैक वाटर से जब हम जाते हैं तो जंगल एक तरह से टच होते हुए हमसे जाता है, जिसका अनुभव वाकई में बहुत ख़ास होता है। अब इस बोट राइड को करते हुए हम सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस पर पहुंच चुके हैं, जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये आप जो जंगल देख रहे हैं ये पूरा दलदल में उगा हुआ है, और इसके बीच में से हम जब निकलते हैं तो वाकई में एक थ्रिलिंग अनुभव होता है। जो मूवी है एनाकोंडा, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा दलदल वाला इलाका है, और उस मूवी में जो दलदली क्षेत्र दिखाया गया है जिसमें कि एनाकोंडा मिलता है, वो वाले सीन्स यहाँ पर शूट किए गए हैं। वाकई में बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अलग अनुभव ये होता है, और यहाँ आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैनग्रोव्स की खास बात होती है कि उनके अंदर सॉल्ट वाटर को टॉलरेट करने की क्षमता होती है। यानी कि अभी आप जो पेड़ देख रहे होंगे, इनकी जड़ें पूरी तरह नमकीन पानी के अंदर हैं, और ये एक दलदल में उगे हुए हैं। इनके पास स्पेशल ये काबिलियत होती है कि ये सॉल्ट वाटर में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और दलदली ज़मीन में उग सकते हैं। और आप देखेंगे ये जो पूरा फॉरेस्ट है, इसके नीचे पूरा का पूरा पानी है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। जब यहाँ आते हैं तो एक थ्रिलिंग अनुभव होता है। अब इस राइड के दौरान हम प्रवेश करने वाले हैं केव फॉरेस्ट में। केव फॉरेस्ट का मतलब ये एक ऐसा घना जंगल है जो कि ऊपर से पूरी तरह ढका हुआ है। जैसे कि गुफाओं में हम जाते हैं तो ऊपर से पूरा अंधेरा होता है, अंधकार होता है, वो वाला जंगल है ये। और इसमें कई सारी थ्रिलर मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जिसमें इस तरह का जंगल दिखाया जाता है, और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस वाली जो सीन्स होते हैं वो किए जाते हैं, वो इसी जंगल में शूट किए जाते हैं। और आप वाकई में देखेंगे कि ये पूरा जंगल एक तरह से ऊपर से पूरा शेडेड है, पूरा घिरा हुआ है, और घिरा किसी और चीज़ों से नहीं है, पत्तों से है। पेड़ों के पत्ते इस तरह से आ चुके हैं कि ऊपर से पूरा शेड बन चुका है।
अब मैं आपको लाइव अनुभव दिखाना चाहूँगा इस डेंस फॉरेस्ट का। अभी आप देख रहे होंगे ये बहुत ही पतला सा गलियारा है, एक पतला सा रास्ता है, पतली सी कैनाल है जिससे होकर हम जा रहे हैं इस घने जंगल के अंदर। जब आप यहाँ आते हैं तो एक अलग ही अनुभव है। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो पूरी तरह से कवर्ड है ये जगह, और यहाँ बीच बीच में इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो बीच में भी आ जाते हैं, जिससे कि उनका जो टच होता है, उनका जो फील होता है, वाकई में एक ऐसा अनुभव कराता है कि हम जंगल में आ चुके हैं। वाकई में ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आपने ऐसी जगह पहले नहीं देखी है तो आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। और एक्चुअल में इस जगह जब आप आएंगे तो आपको केरला की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो एक्चुअल ब्यूटी है, उसका अनुभव होगा। ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल। बोट राइड को करते हुए काफ़ी बड़ा एरिया नज़र आता है जहाँ पर कई सारे कोकोनट ट्रीज़ लगाए गए हैं। एक्चुअल में ये है फ्लोटिंग कोकोनट फार्म, जहाँ पर खेती की जाती है कोकोनट्स की। बैक वाटर्स में अब हम पहुँच चुके हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के पास में। एक रेस्टोरेंट तो यहाँ पर बना हुआ है सी फूड्स के लिए, यानी कि नॉन वेजिटेरियन है, और एक यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि 100% प्योर वेज। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर फूड ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस सी फूड कॉर्नर में आप फूड ट्राई कर सकते हैं। इस बोट राइड को करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गोल्डन सैंड बीच पर। हमारी बोट को यहाँ किनारे पर लगा दिया गया है और हम उतर कर आ चुके हैं बीच पर। ये बीच टूरिस्ट के बीच में प्रसिद्ध है, क्योंकि जब भी कोई बोट राइड करने आता है तो उसे बोट्समैन यहाँ पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि कैमल राइड आप कर सकते हैं, हॉर्स राइड आप कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इस तरह का कुछ यहाँ पर माहौल रहता है। कुछ दुकानें भी आपको नज़र आएंगी खाने पीने की, तो कुछ चीज़ें आप ट्राई भी कर सकते हैं। इस बीच पर पहुंचकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि देखने को मिल रही है कि ये बीच बैक वाटर और ओशन के बिल्कुल बीच में है। जैसे कि आप इस साइड में देखेंगे, जो ये पानी नज़र आ रहा है ये है बैक वाटर्स, और अभी हम बीच पे खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैं टर्न होऊंगा इस साइड आपको नज़र आएगा ओशन, और जो कि है अरब सागर यानी कि अरेबियन सी, और इसकी लहरें अभी आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ है, और ये सी पूरी तरह एंडलेस है। दूर तक आपको सिर्फ समुद्र का ही नज़ारा नज़र आएगा। बोट राइड करके गोल्डन सैंड बीच पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, और इस बीच पर रहने का समय है 15 मिनट का, यानी कि 15 मिनट का यहाँ पर एक रेस्टिंग टाइम होता है, जिसमें कि अगर आप कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं, कुछ राइड करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद वापस से हमारी बोट राइड की शुरुआत होती है। अब हम पहुंच चुके हैं संगम पॉइंट पर, जहां पर नैयर रिवर अरब सागर के साथ मिलती है। या आप बीच में एक सैंड की लकीर देख रहे होंगे, बीच में रेत की एक लकीर है, इसके पार है अरब सागर, और अभी हम हैं नैयर रिवर में। जब पानी नदी का थोड़ा ओवरफ्लो में होता है तो पानी डायरेक्टली अरब सागर में जाकर मिलता है। ये है नेचुरल एलिफेंट रॉक, जिसका शेप हाथी के समान लगता है। अभी जो आप हमारे पीछे कई सारी हट्स देख पा रहे होंगे, ये है पुअर आइलैंड रिसोर्ट के फ्लोटिंग कॉटेजेस, जो कि तैरते हुए घर हैं जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, लेकिन इनका टैरिफ चार्ज बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो लोकल ड्राइवर सर हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 15,000 रुपये पर डे का यहाँ पर रुकने का चार्ज लगता है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको कभी रुकना हो, कुछ अलग अनुभव करना हो, तो यहाँ पर रुका जा सकता है। इन फ्लोटिंग कॉटेजेस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अभी हमें जानने को मिली, कि यही वो लोकेशन है जहां पर बागी 2 मूवी की शूटिंग हुई है, जो कि टाइगर श्रॉफ वाली मूवी थी, और साथ ही जो स्प्लिट्सविला जो शो आता है MTV पर, उसकी भी शूटिंग यहां पर हुई है।
अभी मेरे इस साइड पर आप देख रहे होंगे तो आपको कई सारे कोकोनट ट्रीज नज़र आ रहे होंगे। ये है कोकोनट आइलैंड, जहाँ पर नारियल की खेती की जाती है। अभी जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, इससे अगर हम 2 किलोमीटर आगे जाएं तो आ जाता है तमिलनाडु। यानी कि अगर एक तरह से कहें तो ये ब्रिज केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। पुआर आइलैंड की बोट राइड का अब हमारा समापन हो चुका है। अपना अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बोट राइड का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आप यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी थ्रिलिंग और एडवेंचरस प्लेस है। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नाइस, इट्स अ नाइस टाइम। अब हम आ चुके हैं कोवलम बीच को एक्सप्लोर करने, जो कि भारत के सबसे सुंदर बीचेस में से एक है। कोवलम बीच एक इंटरनेशनल बीच है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक दोनों आते हैं और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप कई सारे फॉरेनर्स देखेंगे जो कि बीच में एंजॉय करते हुए आपको नज़र आएंगे। कोवलम बीच पर ही एक लाइट हाउस भी बना हुआ है, जिसका नज़ारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन इस लाइट हाउस के ऊपर तक भी जाया जा सकता है, और जब हम ऊपर जाते हैं लाइट हाउस से तो इस पूरे एरिया का सराउंडिंग व्यू देखा जा सकता है। एक साइड आपको कोवलम बीच नज़र आएगा और दूसरी तरफ नज़र आएगी कोवलम की बसावट। कोवलम बीच पर ही कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जैसे कि पैरासेलिंग, जिनका आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोवलम बीच पर आपको बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग आएगी। जैसे कि गोवा में टूरिस्ट जाते हैं बिल्कुल चिल करने, आराम से रिलैक्स करने, वैसी ही फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी। बीच के किनारे आप देखेंगे तो इस तरह के कई सारे बीच बेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पर बैठकर आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कोवलम बीच पर आपको कई सारी दुकानें भी नज़र आएंगी। अगर आप कुछ स्विम सूट यहाँ से लेना चाहते हैं, कुछ रिलैक्स वाले कपड़े अगर लेना चाहते हैं जो बीच स्टाइल के कपड़े होते हैं, तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हैं कोवलम के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस, जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।